Hello, children. Hope you all are doing fine. Continuing with our second chapter of civics, that is making a living. Today we are going to start urban livelihoods. आज हम शुरुआत करेंगे अर्बन लाइवलीहुड्स की. तो as in case of rural areas, urban people also work in various fields to earn their livelihood to meet their day-to-day and future requirements. तो रूरल एरियाज़ के केस में अर्बन पीपल यानी कि अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो काफ़ी सारे सेक्टर्स या फील्ड्स में काम करते हैं ताकि वो अपनी जो डे टू डे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी नीड्स होती हैं, उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर सकें. और जो मेजर डिफरेंस होती है जो वर्कर्स जो काम करते हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में, वो ये है कि रूरल एरियाज़ में आज भी कुछ वर्कर्स ऐसे भी हैं जिनको कैश पेमेंट नहीं मिलती है, पर उनको पे किया जाता है काइंड में. दैट इज़ कैश की जगह उन्हें कुछ बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जैसे कि फूड, क्लोथ, हाउस एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में उनका पेमेंट किया जाता है, वर्कर्स को पेमेंट किया जाता है. और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस में 32% जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो रहती है अर्बन एरियाज़ में. और जो ज़्यादातर जो वर्कर्स होते हैं अर्बन एरियाज़ के वो इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में. जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होती है अर्बन एरियाज़ की वो इंक्लूड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग. काफ़ी जो प्रोसेसिंग होते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के, उनमें इन्वॉल्व होते हैं. और टर्शरी एक्टिविटीज़ जो अर्बन एरियाज़ में होती हैं उनमें जो वर्कर्स इंक्लूड होते हैं वो वर्क करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेड में, हेल्थ, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में. और जो ज़्यादातर सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ के जो बेस होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में ही होते हैं. तो इसी की वजह से जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो माइग्रेट करते हैं, यानी कि वो मूव करते हैं रूरल एरियाज़ में अर्बन एरियाज़ की तरफ. और जो मूवमेंट होती है लोगों की एक रीजन से दूसरी रीजन में, उसे ही कहा जाता है माइग्रेशन. अब हम जानेंगे क्या क्या कॉजेज़ हैं माइग्रेशंस की, क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है या लोग करते हैं माइग्रेशन. सबसे पहला माइग्रेशन फैक्टर, जो रूरल लाइफ होती है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई होती है डिफ़िकल्टीज़ से, यानी कि मुश्किलों से भरी हुई होती है जो रूरल लाइफ होती है. जैसे कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं एम्प्लॉयमेंट की, काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं इनकम की, एजुकेशनल और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है. तो इन सारी चीज़ों की वजह से रूरल लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है. तो इन सारी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए या इन सारी चीज़ों को इन सारी डिफ़िकल्टीज़ यानी मुश्किलों से फ्री होने के लिए जो रूरल लोग होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज़ में, यानी कि मूव कर जाते हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ. सेकंड, अट्रैक्शन फैक्टर. तो अर्बन लिविंग है उसकी खुद की एक अट्रैक्शन होती है, जैसे कि एजुकेशनल, मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हो पाती हैं, डेवलपमेंट है रेलवेज़ की और पार्क्स की एक्सेट्रा, रेस्टोरेंट्स की. तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो रूरल लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं अर्बन लिविंग की तरफ. और रूरल पीपल काफ़ी ज़्यादा टेम्प्टेड हो जाते हैं, यानी कि अट्रैक्टेड हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो टाउन्स या फिर सिटीज़ में ही जाके सेटल होंगे. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय नेशनल सैम्पल सर्वे, जो मेन कॉज है जिसकी वजह से रूरल मेल्स माइग्रेट करते हैं यानी कि मूव करते हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ, सबसे मेन वजह है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि उनके पास नौकरी की कमी होती है इसकी वजह से. और जो रूरल फीमेल्स होती हैं वो मूव करती है अर्बन एरियाज़ में वेडिंग की वजह से, यानी कि उनकी शादी हो जाती है. और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा संख्या में डेवलप्ड हो पाए, इंडस्ट्रीज़ का भी फैलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इंडिया में. तो इसी के वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं जिसके द्वारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप्ड करी जा सके. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है वो है स्किल डेवलपमेंट. स्किल डेवलपमेंट यानी कि अपने टैलेंट को और भी ज़्यादा निखारना या और भी ज़्यादा डेवलप्ड करना. तो इसकी वजह से
तो इसकी वजह से यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे हैं, स्कीम्स इंट्रोड्यूस करे हैं, डेवलप्ड करे हैं, जिसके द्वारा कोई भी इंडिविजुअल अपने स्किल को, अपने टैलेंट को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकता है। और गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल अपने ट्रेनिंग लेके अपने टैलेंट को उभार सकता है। और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो स्कीम्स हैं उनको स्टार्ट करा है, इम्प्लीमेंटेड यानी कि स्टार्ट किया है काफ़ी सारे स्कीम्स को, और जिसके द्वारा स्मॉल जो इंटरप्राइजेज़ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती है, फार्मर्स होती हैं, उनको इन सारी चीज़ों का लाभ मिल सके और वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। यानी कि कम पैसों में ही जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, फार्मर्स है, वो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना अर्बन लाइवलीहुड्स के बारे में। तो जैसे कि इन रूरल एरियाज़ में अर्बन जो लोग होते हैं वो भी काम करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग फील्ड्स में, ताकि वो अर्न कर सके और जिसके द्वारा वो अपने डे टू डे और जो फ्यूचर के जो भी नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर सके। और जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन जो वर्कर्स हैं जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं, कि रूरल एरियाज़ में आज भी कुछ वर्कर्स को पेमेंट नहीं की जाती है कैश में, उनको पेमेंट की जाती है काइंड में, यानी कि उनको कैश की बजाय उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे कि फूड, क्लोथ, हाउस एक्सेट्रा, इन चीज़ों में उनका पेमेंट किया जाता है। और जो ज़्यादातर जो वर्कर्स होते हैं अर्बन एरियाज़ में, वो इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो अर्बन एरियाज़ में वो इंक्लूड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग या फिर काफ़ी तरीके के प्रोडक्ट्स को डेवलप करना। टर्शरी एक्टिविटीज़ ऑफ अर्बन एरियाज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं वो जनरली वर्क करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेड में, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, इन सारी जगहों में काम करते हैं। फिर हमने माइग्रेशन के बारे में जाना। जब मूवमेंट होती है लोगों की एक रीजन से दूसरी रीजन की तरफ, तो उसे कहा जाता है माइग्रेशन। फिर हमने जाना टू मेन कॉजेज़ जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। सबसे पहला माइग्रेशन फैक्टर, तो रूरल जो लाइफ होती है इंडिया में वो काफ़ी मुश्किलों से भरी हुई होती है। जैसे वहाँ पे काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि रोज़गार की, और इनकम भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। एजुकेशनल और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी कम होती हैं, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कम होती है। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, इन सारी डिफ़िकल्टीज़ से छुटकारा पाने के लिए जो रूरल लोग होते हैं वो मूव करते हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ। सेकेंड, अट्रैक्शन फैक्टर। अर्बन लिविंग की खुद की अट्रैक्शन होती है, जैसे कि एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी होती है, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़, रेस्टोरेंट्स और पार्क्स एक्सेट्रा। तो रूरल लोग होते हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो सेटल करेंगे टाउन्स या फिर सिटीज़ में, और जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो पाए। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसके द्वारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो पाए। और जो मेन इश्यूज़ है जो रिलेटेड है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि अपने टैलेंट को निखारने की कमी की वजह से। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है या फिर स्टार्ट किया है काफ़ी सारे स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स का, जहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उन्होंने इंस्टीट्यूट्स भी सेटअप करी है, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट को स्कीम्स को आगे बढ़ाया जा सके। So students, this is the end for today's learning video. Please go through this video. Thank you.